अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मुसीबत और आजमाइश के वक्त तो मैं भी आपको बताती हूँ कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आई थी। तो 3 दिन से मेरा चैनल जो था वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वापस मिला है और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ। और इस मुसीबत में मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला तो मैं ऐसे ही अपना वाईटी स्टूडियो ओपन किया। मैंने कहा देखती हूँ व्यूज़ कितने आए हैं, तो मेरा ओपन नहीं था हो रहा। और जल्दी से मैं जाके ईमेल चेक किया तो उनकी ईमेल आई हुई थी ये वाली, देखी कि मुझे ना इस वजह से जो है कि उन्होंने मेरा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया है। और मुझे इतना दुख था, रात के तकरीबन 10 बजे मैंने देखा और मुझे पूरी रात इस टेंशन में नींद नहीं आई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट किया था, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था अपनी नींदों को, अपने रेस्ट को। तब मैं क्या करती थी कि मैं जल्दी से इन चीज़ों को छोड़, तो मैंने वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उस पर वॉइस ओवर करना, तो ये बहुत मुश्किल है। आप लोग तो देखते हो ना तो एंजॉय कर लेते हो, लेकिन इसके पीछे हर बहन की बहुत एफ़र्ट होती है, वो जो इतने मुश्किल से काम कर रही होती है। और मैंने भी की और मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे इतना अफसोस था और मैं रोई भी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर की कि मैंने कहा मेरा चैनल ना, कहते कि क्यों परेशान हूँ। मैंने कहा मेरा चैनल ऐसे ना डिलीट हो गया। तो मैंने कहा कि आप तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि आपने तो मुझे पहले भी कहते थे कि छोड़ दो ये काम, क्या करती रहती हो तुम। तो मेरी तरफ देख के तो कहते नहीं कोई बात नहीं, तो मेरे वापस हो जाएगा। खैर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी इस चीज़ को सर्च किया, उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। तो देखने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद फिर मेरा दिल और ज़्यादा जो है ना डूब गया कि अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनको मैं देखती हूँ ना, एक हो गए तनवीर भाई हो गए और एक सहर इंटेक जो है, सहर इंटेक ये हो गए। तो इनको मैं मस्त सुनती हूँ क्योंकि ये अच्छे जो है ना अच्छा गाइड करते हैं, सच बोलते हैं। तो इनकी वीडियोज़ मैंने चेक की जाके, तो ये कह रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है, अगर आपने वाकई ये गलती की है ना तो फिर आपका चैनल ना आपको वापस नहीं मिलेगा। और मुझसे ये तो मिस्टेक हुई थी, क्योंकि मैंने शाहजहान व्लॉग और मिस वाओ पे तनकीदी वीडियो बनाई थी और उस पर मैंने ये कुछ बातें जो हैं और कुछ पिक्स वगैरह उनकी जो थी इस तरह रिलेटेड तो नहीं थी, इस तरह की जिस वजह से उन्होंने मुझे ईमेल की, लेकिन फिर भी उससे रिलेट तो करती थी ना, इसलिए मैं काफ़ी परेशान हो गई। फिर मैंने उधर से देखा कि कैसे आपने अपील करनी है, फिर मैं अपील की और अपील के 2 दिन बाद मैं चेक करती रही, उनकी तरफ से कोई मुझे मेल नहीं आई। फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा फिर ईमेल की उनको, तो फिर उन्होंने मुझे ये वाला नोटिफिकेशन भेजा। और जब मुझे ये वाला नोटिफिकेशन भेजा तो फिर मेरा दिल और डूब गया कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआएं करती जा रही थी, क्योंकि मुझे एक थोड़ी सी उम्मीद भी थी, ये भी था मेरे दिल पे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो ये उम्मीद भी थी और मैं दुआएं करती जा रही थी। और क्योंकि मैंने इस पे बहुत एफ़र्ट किए, ये मेरा पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। और इस पे ये था कि मेरे व्यूज़ भी ओरिजिनल आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी आ रहे थे, तो इसलिए मुझे ये था कि इंशाल्लाह ये चल जाएगा। और मैं कुछ मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की। और फिर मुझे जो आज सुबह मैंने लेटी थी, मैंने 12 बजे देखा तो मुझे एक मेल आई थी। मैंने जल्दी से ओपन की तो वहाँ पे लिखा था कि आपको आपका चैनल वापस मिल गया और आपको हमारी गलती हो गई। मैंने उनको कहा तुम्हारी गलती होगी, इतने दिन हो गए मुझे इतनी परेशानी में। और चलो शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, मुझे मिल गया। जब आप मुसीबत में होते हो ना, परेशानी में होते हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात को आप याद करते हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। और दूसरी बात ये है कि शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद नहीं आया कि मैं किसी की ज़ात पे इस तरह से बात करूँ। बेशक वो हैं इसी तरह, जा तो वो गुनाह की तरफ, ये तो हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़ाहिरी इंसान का है, वो अगर उसका ज़ाहिरी ऐसा है कि वो गुनाह वाले काम करे, तो फिर तो हम यही कह सकते हैं। लेकिन ये है कि शायद अल्लाह ताला को मेरा उन पे तनकीद करना पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी लाइफ़ में 2-3 ऐसी बातें हुई हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे फ़ौरन से पकड़ लिया। तो मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों को अल्लाह की ज़ात छोड़ देता ना, उनकी रस्सी छोड़ देता है, ढील देते थे और वो गुनाह करते रहते हैं। लेकिन मुझसे एक 2 दफ़ा ऐसा काम हुआ था कि मेरी फ़ौरन से पकड़ हो गई थी और मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि मेरा अल्लाह ताला चाहता नहीं कि मैं गुनाह की तरफ मुब्तला हूँ। और शायद ये भी मैं उस पे तनकीद कर रही थी, तो क्या पता अल्लाह ताला इसकी चीज़ का मुझे गुनाह, एक बुराई थी और बुराई को रोकना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बस एक एफ़र्ट की थी। शायद इस वजह से मुझे ये थोड़ी-सी पनिश मिली। और ये मेरे लिए थोड़ी नहीं थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी कि मुझे इस तरह की मेरा चैनल ही उन्होंने उड़ा दिया। और मैंने इतनी ज़्यादा दुआएँ की और दुआओं का ये मुझे सिला मिला कि दुआएँ मेरी कबूल हो गई और मुझे मेरा जो चैनल है वो वापस मिल गया। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा कि मेरे प्यारे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उनके साथ मैं शेयर करूं कि मुझे आज 3 दिन नहीं 4 दिन के बाद मुझे मेरा चैनल वापस मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ।
बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरे साथ दीजिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, इसको लाइक करिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाकर आती रहूँ। और इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ सिखाया है, कुछ बताया है, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने अपने दिल की बात की। क्योंकि जब यूट्यूब से एक रिश्ता बन जाता है ना व्यूअर्स के साथ, तो फैमिली जैसा हो जाता है। सो मैंने आपको फैमिली समझ के, फ्रेंड समझ के आपके साथ बात शेयर की। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत याद रखिएगा, और जो गलती मैंने की नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि जो यूट्यूब की पॉलिसी है ना वो बहुत ख़तरनाक है, और हमारी छोटी सी पकड़ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये नहीं कि आपकी वो वीडियो आप उठाएँगे तो किसी दूसरे चैनल पे डाल देंगे, वो वीडियो आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो टर्मिनेट कर देता है चैनल को। खैर आज के लिए फिर अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी। अपना बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।